अगर भ्रष्टाचार पर वार किया जा रहा है, अगर कहीं बू आ रही है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला का रूट अपनाते हुए दिख रही है कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तो क्यों नहीं जब्त होगी प्रॉपर्टी? देखिए, इससे कई निशाने एक साथ भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की है। फौरी तौर पर तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के चुनाव सामने है और किसकी चादर कितनी सफ़ेद वाला जो हिसाब है, अभी ये साबित करने की कोशिश होगी कि अगर फिर से वहाँ जनादेश मिला तो देखिए करप्शन में पूरी पार्टी डूबी हुई है। ये कहने का इन्हें एक मौका ईडी की कार्रवाई के जरिए मिलेगा। लेकिन दरअसल मतदाता इतना जागरूक है कि वो इन चीज़ों को समझता है और इसीलिए समय आने पर ऐसे जो मामले होते हैं उन मामलों में वो अपनी दृष्टि से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और तब जो उसको फैसला लेना होता है वो होता है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आज़ादी से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इस पूरे समूह के जो विरासत है स्वाधीनता संग्राम की, कांग्रेस की जो भूमिका है, उन सबको कहीं ना कहीं दागदार बनाने की एक कोशिश है। तो और वकीलों की बात हम क्या करें? भाई आप मालिकाना हक लेकर बैठ जाएं, 5000 स्वतंत्रता सेनानी एजेएल बनाते हैं, 1057 रह जाते हैं 2008 में। कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसा देती है, वापस एजेएल नहीं दे पाता और 50 लाख देकर यंग इंडिया वो 90 करोड़ का लोन ले लेती है और 99% हिस्सेदारी ले लेती है एजेएल में। तो यहां भी तो इस पूरे चक्र में सवाल कई खड़े हो जाते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है अभी रविशंकर प्रसाद को भी हम लोगों ने सुन लिया और दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर कांग्रेस के कई वकील जो उनके नेता हैं उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी हैं। आपके पैनल में भी दो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने भी बातें की। मैं अब मेरिट पर बात नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरिट तो येदियुरप्पा के सवाल पर भी ये नहीं ढूंढ पाएंगे। इन्हें छगन भुजबल में से जुड़े मसलों पर भी इन्हें चुप्पी साधने के सिवाय इनके पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ। हिमंता विश्वा शर्मा, जिसको 2015 में बाजाप्ता एक बुकलेट इन्होंने छापा और उस समय के वाटर स्कैम के लिए, गुवाहाटी के वाटर स्कैम को लेकर के किस कदर इन्होंने कोहराम मचाया और कुछ महीने के बाद हिमंता विश्वा शर्मा इनके पास आ गए। अब उसके बाद आपने सही कहा, शारदा फंड को, चिट फंड को लेकर के जो लोग गंगोत्री में चले गए फिर वहां से शुद्ध होकर के अब उनके खिलाफ कोई मामला नहीं उठता है। दो तरह के लोग हैं, जो टीएमसी में रह गए उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए उनके खिलाफ ना ईडी ना सीबीआई कोई कार्रवाई कहीं नहीं दिखती है। अगर है तो मुझे लगता है वाजपेयी जी बता दें या राजेश शर्मा जी बता दें कि जिन लोगों का मैंने नाम लिया, अजीत पवार जी तो ताज़ा मामला है, सुनील तटकरे का मामला, हसन मुशर्रफ का मामला, इन तमाम लोगों के खिलाफ कितने बड़े मामले हैं। किसी के खिलाफ 70,000 करोड़ के मामले, किसी पर वाटर स्कैम के जरिए हजारों करोड़ रुपए का के हेरा फेरी का आरोप। सुनील तटकरे सिंचाई वाले मामले में वो भी नामित थे। और इसके साथ साथ येदियुरप्पा क्यों भूल जाते हैं? येदियुरप्पा पर स्टे लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पर स्टे लगाया है, उन्हें बरी नहीं किया। लेकिन आपके भ्रष्टाचार के जो मायने हैं, उन आपका जो मानदंड है, आपने तो उनको बाजाप्ता पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया और बेटे को वहां की कमान दे दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।